चलिए तो आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और आज हम लोगों ने चैप्टर चेंज किया है और ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है ये 2019 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी पॉइंट दिया हुआ है हमको 3, -6, क्यू पॉइंट भी दिया हुआ है 5, 3 विच इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इनको जो डिवाइड कर रहा है वो उस पॉइंट का नाम है आर और वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो ध्यान रखेंगे जब भी अगर कोई पॉइंट बोलता है कि वो एक्स एक्सिस पर है हम उसको सपोज करते हैं x, 0। अगर यहाँ पर उसने पॉइंट दे रखा होता y एक्सिस पर तो हम वहाँ पर सपोज करते हैं 0, y। ध्यान रखेंगे अगर इस क्वेश्चन में कोई चेंज होता भी है एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर y एक्सिस कर सकते हैं। अगर y एक्सिस बोलेंगे तो हम पॉइंट को सपोज करेंगे 0, y। बट यहाँ x एक्सिस दे रखा है तो हम x, 0 इसको सपोज कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमसे पूछा है रेशियो फाइंड करने को तो हम रेशियो को सपोज कर लेते हैं k:1। लेट द रेशियो भी k:1। तो हमने रेशियो को सपोज कर लिया k:1। यहाँ पर r की वैल्यू हमें दे रखी है, मीन्स हमने मान ली है x, 0। अगर हम देखेंगे तो इसका x ऑर्डिनेट जो x एब्सिसा जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ऑर्डिनेट इसका 0 हमें पता है। तो हम 0 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो r में जो हमने y पॉइंट पर हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया उसका फॉर्मूला होगा m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। m1 हमारा हो जाएगा k इंटू 3 करेंगे तो 3k हो जाएगा। 1 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा सॉरी, और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 k है, m2 1 है, दोनों का एडिशन करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ट्रांसपोज करके 0 से मल्टीप्लाई हो करके k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। बचता है हमारे पास 3k - 6 = 0। 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो k की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर हमने यहाँ पर ये पता कर लिया कि x एक्सिस का जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो x, 0 है, जिसमें 0 वैल्यू हमारे लिए नोन है, उसकी हेल्प से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा करके इजीली रेशियो को हम 2:1 फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे रेशियो फाइंड करने को बोला है तो हम रेशियो को ऑलरेडी जो लेट करते हैं वो k:1 का रेशियो लेट करते हैं। वहाँ पर 1 की वैल्यू पहले से पता होती है, k की हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।